हेलो फ्रेंड्स। HTML सीखने की सीरीज में आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और इसके पिछले 3 वीडियो में हमने HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर और HTML कोड करने के लिए VS कोड को किस तरीके से प्रॉपरली सेटअप करें विथ एक्सटेंशन, ये सारा कुछ देख लिया है। तो अगर आपने मेरे पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा पहले उन वीडियोस को जाके देख लीजिए, क्योंकि उनमें हमने थ्योरी को इतने डीप के अंदर कवर किया है जितना कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को देख लिया है तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4। तो आज से हम HTML के एक एक टैग के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पिछले वाली वीडियोज में तो हमने सेटअप किया और बेसिक स्ट्रक्चर जाना, लेकिन आज से अब हम HTML के एक एक टैग को बड़े डीप के अंदर जानेंगे। और आज जो मैं आपको टैग समझाऊंगा उस टैग का नाम है हेड टैग। इन इसका सिर्फ और सिर्फ हम अभी बेसिक जानेंगे। क्यों? क्योंकि हेड टैग अपने वेब पेज का, अपने वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट टैग है। जिस तरीके से इंसान के शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? खोपड़ी है। और खोपड़ी को समझना, आप समझ रहे हो ना, अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि हर तरीके की चोट सही हो जाती है, अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो उसका चांसेस सही हो जाते हो आप। लेकिन अगर एक बार चोट आपके ब्रेन पे लग गई तो उसके बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है आपको रिकवर करना। क्यों? क्योंकि ब्रेन हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरीके से एक वेब पेज का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हेड है। तो इस हेड को हम बड़े डीप के अंदर जानेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये अपने वेब पेज के अंदर सबसे पहला टैग होता है। तो एक बार मैं अपने पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे ब्लैक का ऑप्शन है क्या? ये रहा। तो ये है, जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम से समझाया था आपको अपने पिछले वाले वीडियो के अंदर, कि हम अभी ये बेसिक स्केलेटन बनाना सीख रहे हैं। ये एक कंप्लीट वेबसाइट है। इसके अंदर 3 पार्ट है, हालांकि उसके अंदर और भी पार्ट होते हैं, लेकिन ये 3 मेन पार्ट है: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। हम अभी क्या सीख रहे हैं? HTML। अब इस HTML के अंदर भी क्या है? 2 चीजें हैं। एक तो है, आप देखिए इस खोपड़ी का क्या है? हेड है। और ये क्या है? बाकी पूरी क्या है? इसकी बॉडी है। ठीक है। तो एक HTML के अंदर 2 ही मेन चीज होती है, एक हेड होती है, एक बॉडी होती है। आज हम क्या जानेंगे? हेड के बारे में जानेंगे, वो भी थोड़ा सा, पूरा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। फ्रेंड्स, अब जानते हैं हेड टैग के बारे में। तो आप यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिख रखी है, आप इसके ऊपर एक बार ध्यान मत दीजिए, ये मैं आपको अभी आराम से समझाऊंगा। तो देखिए, जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है, उसी तरीके से एक वेबसाइट के अंदर हेड टैग है, वो उसको बैकएंड से पूरा कंट्रोल करता है। पूरा कंट्रोल करने का मतलब क्या हुआ? उस हेड टैग के अंदर हम उस वेबसाइट की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखेंगे। ठीक, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल पे और यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट बेस्ट लैपटॉप, ठीक है, LAPTOP। जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो आप देखिए मेरे सामने यहाँ पे एक ये वेबसाइट ओपन हुई, एक ये वेबसाइट ओपन हुई, एक ये वेबसाइट ओपन हुई। ठीक है। अब मैं अगर इन वेबसाइट के अंदर जाके देखता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे ये कुछ कंटेंट है जो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि बेस्ट लैपटॉप कौन सा है। ठीक है। इसी तरीके से मैं दूसरी वेबसाइट के अंदर जाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे ये मेरे को दूसरी वेबसाइट में दूसरे तरीके का कंटेंट दिखा रहे हैं। लेकिन आप देखिए ये कंटेंट वेबसाइट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन गूगल ने यहाँ पे देखिए कैसे इन वेबसाइट को रैंक कर दिया, कि इस वेबसाइट का ये देखिए टाइटल इसको ये दे दिया, इस वेबसाइट का टाइटल इसको ये दे दिया, इसका ये दे दिया, और इसको सबसे ऊपर ला दिया, इसको इसके नीचे लाया। ये सब कैसे डिसाइड हो रहा है आप मुझे बताइए। इस वेबसाइट का URL तो है www.cnet.com, लेकिन ये चीज कहाँ से ला रहा है? गूगल। ठीक है। और ये टाइटल क्यों दिखा रहा है अपने वेब पेज का? ठीक है, अपनी वेबसाइट का। और उसके बाद में आप देखिए ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ऐसा क्यों है? तो ये सारी चीजें डिसाइड होती है अपने हेड टैग से। ठीक है। अब आपको कहोगे सर हेड टैग में तो मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा कि मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी। अरे भाई शांति रखो, धीरे धीरे जानेंगे सारी चीजें। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ
जो आपका हेड सेक्शन है उसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, कभी भी सामने डिस्प्ले नहीं होगा। वो बैकएंड के अंदर चीजें करता रहेगा। जैसे क्या होता है कि आपको गुस्सा आता है, तो आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है, आपका मुंह लाल होता है, आप अपने हाथों से ऐसे कुछ करते हो, लेकिन असल में वो गुस्सा आ कहाँ से रहा है, ब्रेन से आ रहा है। ब्रेन कुछ कर रहा है क्या अंदर से, कि बाहर हिल उल रहा है कि नहीं हिल रहा है, वो बिल्कुल शांत बैठा है, लेकिन सारी चीजों को कंट्रोल वो कर रहा है। इसी तरीके से हेड भी अपनी पूरी वेब पेज को कंट्रोल करता है। अब ये बताता है आपके ब्राउजर को कि भाई इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो किस तरीके से लिखा हुआ है, किस वर्जन को सपोर्ट करने के लिए लिखा हुआ है, इसमें अगर कुछ चीजें फेल हो जाती है तो ये करना, वो सारी चीजें बताता है, जो बैकएंड के अंदर कंट्रोल करती है चीजों को। जैसे कि फ्रंट एंड में शादी होती है, तो शादी है तो लोगों को क्या लगता है, दूल्हा दिखता है, दुल्हन दिखता है, ये सारा कुछ तामझाम दिखता है, लेकिन बैकएंड के अंदर लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, वो किसी को नहीं दिखते हैं। ठीक है, खाना बन रहा है, पनीर आ रहा है, आलू सब्जी कट रही है, उधर तेल आ रहा है, ये सारी चीजें, दुल्हन के लिए गाड़ी, दहेज वेज वेज जो भी चीजें हो रही है वीकेंड के अंदर, कितनी सारी चीजें हो रही है। फूफा नहीं आया, दादी नहीं आई, वो रूस किया, वो नाराज हो गई, ये सारी चीजें कहाँ से हो रही है, बैकएंड से कंट्रोल हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये डेफिनेशन दिखाऊं, द हेड सेक्शन इज लाइक ए कंट्रोल सेंटर, ये कंट्रोल सेंटर की तरह होता है, किसके लिए, एक वेब पेज के लिए, जो कि डिस्प्ले कुछ भी नहीं करता है। डिस्प्ले मतलब कि इस तरीके से यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसका हेड सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कंट्रोल करता है अपने वेबसाइट की वाइटल यानी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको। ठीक है, इनसाइड हेड सेक्शन यू विल फाइंड एलिमेंट दैट प्रोवाइड मेटा डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द ब्राउजर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई, लेकिन मैं आपको अब चलते हैं कि इस हेड सेक्शन के अंदर अपन कौन कौन से टैग्स रख सकते हैं। अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं HTML की, तो ये देखिए, ये मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है। ये पता नहीं लिस्ट ऐसे गड़बड़ कैसे हो गई, सॉरी। अगर मैं लेफ्ट साइड में आता हूँ तो आप देखिए, एक हमारे पास ये टैग है, एक ये टैग है, ये टैग है, ये टैग है, ऐसे हमारे पास कई सारे टैग की लिस्ट है। ठीक है, और इन लिस्ट में से अपन हेड के अंदर कौन कौन से टैग रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये आप देखिए, ये मेरा एक बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको मेरे पुराने वाले वीडियो के अंदर, कौन से वीडियो के अंदर, इस वाले वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 2 के अंदर काफी डीप के अंदर समझाया है। तो ये हमारा होता है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर मतलब पूरी पूरी इंसान की बॉडी, और उस बॉडी के अंदर एक क्या है, आप देखिए, ये हेड है, ये बॉडी है। अब हेड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे आएगी हेड के अंदर, बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो यहाँ पे आएगी। बॉडी में हम जो भी लिखेंगे वो हमको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, स्क्रीन पे। हेड के अंदर लिखेंगे वो बैकग्राउंड के अंदर अपनी वेबसाइट को हैंडल करेगा, उसके लिए जो जो जरूरी काम करने वो करेंगे। ठीक है, तो अब हेड क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो हेड को शुरुआत के अंदर समझना आपके लिए भारी हो सकता है। जैसे आप अभी अभी डॉक्टर बने और मैं करूँ आपको ब्रेन का ऑपरेशन करना है, या मैं आपको ब्रेन समझाऊंगा, तो ब्रेन सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, जिससे अपन ये रहे कि अपन शुरुआत से चल रहे हैं। HTML सबसे मास्टर टैग है, इसके अंदर अपना सारा कोड होता है जो भी अपनी वेबसाइट का है। आपको ये जितनी भी सारी चीजें दिख रही है, जितने भी ये सारी चीजें, ये सब HTML टैग के अंदर लिखी हुई है। आपको यकीन नहीं है, मैं आपको इस वीडियो के एंड में यकीन दिलवा दूंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हेड टैग के अंदर हम कौन कौन से टैग रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ लिस्ट बनाई है। ये टैग है, ये अपन हेड के अंदर रखेंगे। इन एक एक टैग का मतलब हम अभी नहीं जानेंगे, हम जानेंगे 3-4 लेक्चर बीत जाने के बाद में, जब मैं हेड को काफी डीप के अंदर आपके समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले है मेटा टैग। ये अपने वेबसाइट की मेटा डेटा को बताता है कि इस वेबसाइट के अंदर किस तरीके की लैंग्वेज हुई है, आप इमोजी वगैरह काम में ले रहे हो तो उस तरीके से एनकोड करना। ठीक है, ये सारी चीजें आप डीप में मत जाइए, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। एक बताते हैं हम टाइटल का, क्योंकि टाइटल सबसे मेन चीज होती है अपनी वेबसाइट का। ठीक है, ये दिखता कहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है बेस्ट लैपटॉप 2023:15। ये क्या है, ये अपनी वेबसाइट का टाइटल है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो दिखता है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे कंप्लीट HTML ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट, ये अपनी वेबसाइट का टाइटल है। तो टाइटल टैग के बारे में आपको समझ में आ गया। बेस टैग होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई इमेजेस वगैरह काम में ले रहे हो, ये सब ले रहे हो, तो उसके लिए आपको यूआरएल देना पड़ता है। लेकिन आप बेस यूआरएल डिफाइन कर सकते हो। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, क्या यूज होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। उसके बाद में एक टैग आता है लिंक टैग। लिंक टैग का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी एक्सटर्नल फाइल को अपने इस वेबसाइट के अंदर ऐड करना चाहते हो, जैसे कि आप कई सारी स्टाइल शीट बनाते हो,
आप कई सारी स्टाइल लिखोगे, कई सारे अपनी वेबसाइट को कपड़े पहनाओगे, वो सारी चीज़ें हम एक फाइल के अंदर लिखेंगे और फिर इसको लिंक कर देंगे अपनी इस वेबसाइट से। उसके बाद में एक होता है स्टाइल टैग। अगर आप कुछ स्टाइल वगैरह बनाना चाहते हो, कपड़ों पे फूल उल दिल उल बनाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो। उसके बाद में आते हैं स्क्रिप्ट टैग। जब आप जावा स्क्रिप्ट को अपनी एचटीएमएल फाइल के अंदर लिखना चाहते हो तो आपको स्क्रिप्ट टैग काम में लेना है। और नो स्क्रिप्ट टैग कब काम में आता है? जब कोई कोई आदमी जावा स्क्रिप्ट को अपनी वेबसाइट से ब्लॉक कर देता है। और नो स्क्रिप्ट टैग हमको कब काम में लेना है? जब जावा स्क्रिप्ट अपने ब्राउजर के अंदर डिसेबल हो। अब आपके दिमाग में गोलमोल होगी कि यार सर ने क्या समझा दिया, क्या नहीं समझा दिया। मैंने आपको कुछ भी नहीं समझाया है। मैंने आपको अभी तक यही समझाया है कि हमारे पास HTML के जितने भी टैग है उनको हम दो जगह रखेंगे, या तो हेड के अंदर रखेंगे या बॉडी के अंदर रखेंगे। अब मैंने बता दिया हेड के अंदर आपको कौन कौन से टैग रखने हैं। मेटा, टाइटल, बेस, लिंक, स्टाइल और स्क्रिप्ट और नो स्क्रिप्ट। इनका डीप के अंदर मतलब हम आगे जानेंगे, अभी आप इतना ही समझिए, ठीक है। तो अब मैं आपको इनमें से ये दो टैग का मतलब बता देता हूँ। अब मैं आपको इनमें से सिर्फ और सिर्फ इस एक टेक का प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं, इसको कैसे रखना है। और उसके बाद में हम चलेंगे बॉडी वाले पे और एक ऐसी वेबसाइट में आपके सामने बना के दिखाऊंगा, ठीक है। इस तरीके की एकदम मस्त वेबसाइट। तो चलिए अब हम चलते हैं और लिखते हैं अपना पहला कोड। तो इसके लिए क्या करता हूं, मैं आ जाता हूं अपने यहाँ। तो इसके लिए मैं अपने यहाँ पे आ चुका हूँ डेस्कटॉप पे। अब मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है माय फर्स्ट वेबसाइट। इसके अंदर मैंने दो पेज बना रखे हैं, इनको मैं डिलीट करता हूँ। और आज से हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक फाइल बनाइए या फिर इस फोल्डर को आप अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लीजिए। इसको हटा देते, इसको भी हटा देते, ठीक है। और आज से आप अपनी वेबसाइट बनाना जा रहे हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो तो अब आपकी नोट तो अब आपकी नोटबुक ओपन हो रखी है और आप सबसे पहले एक पेज बनाइए। इस पेज का नाम क्या दोगे? जैसे कि लेक्चर 4, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। HTML प्रैक्टिकल .html। आपको HTML एक्सटेंशन हमेशा लगाना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके सामने पेज ओपन हो चुका है। अब अगर आपने मेरा इंस्टॉलेशन वाला वीडियो देखा है तो हमने इसके अंदर कई सारे एक्सटेंशन ऐड किए थे। तो अब अगर आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको क्या करना है, शिफ्ट दबा के 1 दबाना है। तो क्या होगा, ये एक्सक्लेमेशन का सिंबल बन जाएगा। उसके बाद में आपको टेप दबा देना है। जैसे ही आप टेप दबाओगे देखिए आपके पास HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आपकी आईडी ने आपको लिख के दे दिया है। अब इसके अंदर क्या लिखा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ये लाइन लिखिए, ये समझिए। ये अपने ब्राउजर को बताएगी कि ये एक वेबसाइट का पेज है और इस पेज के अंदर जो भी भाषा लिखी हुई है वो HTML5 के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। बस इस लाइन का यही मतलब है, ठीक है। तो आपका ब्राउजर समझेगा अच्छा HTML5 है तो HTML5 के अंदर एक दो नए टैग इंट्रोड्यूस हुए, कुछ हटा दिए तो उनके हिसाब से मैनिपुलेट करेगा। जैसे मान लीजिए कि HTML4 के अंदर एक ABC नाम का टैग नहीं था, ठीक है, लेकिन HTML5 के अंदर ABC टैग आ गया। अब आप यहाँ पे ABC टैग लिख दिया और आपने ये चीज नहीं बताई है तो HTML क्या सोचेगा, सॉरी आपका ब्राउजर क्या सोचेगा, यार ABC टैग को तो मैं जानता ही नहीं, तो यार मैं कैसे करूं। लेकिन आपने ये बता दिया तो ये बता दिया कि भाई अब तुम HTML5 के अकॉर्डिंग इन टैग का मतलब समझना। और HTML5 के अंदर वो टैग था। अब आप देखिए यहाँ पे आ गया ये लैंग्वेज वगैरह, इसको आप छोड़िए। अब देखिए इसको मैं हटा भी देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब के कंफ्यूजन ना हो। HTML के अंदर आ गया हेड। अब हेड के अंदर मैंने आपको क्या कहा कि देखिए मेटा एक टैग आता है और उसके बाद में टाइटल। अभी हम सिर्फ और सिर्फ टाइटल को देखेंगे, ठीक है। बॉडी के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। इस वेब पेज को सेव करते हैं। वैसे सेव करने की नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आईडी के अंदर ऑटो सेव ऑन करके रखा है। अब आपको इस लाइव सर्वर पे क्लिक करना है। ये लाइव सर्वर कहाँ से आया, इसके लिए आप मेरा इंस्टॉलेशन वाला वीडियो देख लीजिए। अब जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा देखिए क्या होता है। आप देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा गया, यानी कि अपने जो वेबसाइट का पेज है उसका टाइटल क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट। जैसे ही ये लिखूंगा मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। तो आप देख रहे हो माई फर्स्ट वेबसाइट, यानी कि जो आप यहाँ पे लिख रहे हो ये आ गया हमारे पास माई फर्स्ट वेबसाइट। और गूगल के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं जैसे कि बेस्ट लैपटॉप, तो अगर मैं एक छोटा सा दिखाऊं बेस्ट लैपटॉप 2023, तो देखिए यहाँ पे टाइटल आ गया और ये सेम टाइटल
गूगल की एल्गोरिथम ने हमको यहाँ बाहर दिखा दिया। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैनेज गूगल करता है, लेकिन आपको ये टाइटल प्रॉपरली देने होते हैं, तभी आपकी वेबसाइट यहाँ पे रैंक होगी। तो अभी आपको इन सब में नहीं जाना है, आपको अभी टाइटल का मतलब समझना है। अब जैसे लिंक टैग है, ये मल्टीपल काम कर सकता है। जैसे कि ये एक स्टाइल शीट को भी लिंक कर सकता है, आइकन को भी लिंक कर सकता है, एक्सटर्नल फॉन्ट को भी लिंक कर सकता है। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए, जो ये वेबसाइट है इसके अंदर एक आइकन दिख रहा है, लेकिन हमारी वेबसाइट के अंदर तो ये पृथ्वी दिख रही है, धरती दिख रही है। हम चाहते हैं कि नहीं, हमें भी यहाँ पे आइकन दिखे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी आपको ये कुछ भी नहीं समझना है, मैं तो बस आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे लिंक लिखा, REL लिखा, आइकन लिखा, href लिखा, और यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ आइकन। कौन सा आइकन दूं यहाँ पे, ये देता हूँ, देखता हूँ ये सपोर्ट करता है या नहीं करता, क्योंकि मैं अभी श्योर नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपने कोड के अंदर, यहाँ पे ये लिखता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अगर चल के देखता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे ये दिखता है या नहीं दिखता है, तो अब देखिए हमारी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। शायद हमें इसका URL सही से लेना पड़ेगा। तो मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ और हाँ, अब देखिए, अब मैं अगर इस URL को कॉपी करके जाता हूँ यहाँ पे और पेस्ट करता हूँ, और अब की बार देखिए यहाँ पे ये आइकन दिख गया है। ठीक है, तो लिंक टैग का मतलब ये मत समझिए कि इससे अपन सिर्फ और सिर्फ आइकन ऐड कर सकते हैं, इससे हम कई सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको इस टैग के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर टैग आपको डीप में समझाऊंगा। लेकिन आज मैंने आपको एक टैग समझाई, ये समझ लीजिए, वो है टाइटल टैग। टाइटल टैग का काम क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और ये टाइटल जब गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा तो ये यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा जब भी कोई लोग सर्च करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो से हम बॉडी के एक एक टैग को जानना स्टार्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अब फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि हम दो काम कर सकते हैं। या तो इसमें क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक एक एलिमेंट को समझाऊं, उसका आउटपुट यहाँ पे दिखाऊं। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं, एक बनी बनी वेबसाइट को लेते हैं और उसके अंदर मैं आपको एक एक टैग समझाऊं कि देखो, ये टैग ऐड करने से यहाँ पे ये चेंज होता है, ये टैग ऐड करने से यहाँ पे ये चेंज होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस तरीके से आगे प्रैक्टिकल देखना है। तो ये बात मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर मैं आपको ये चीज़ दोबारा से दिखाऊं, आज की वीडियो की समरी, तो आज की वीडियो में हमने जाना कि HTML के अंदर हेड सेक्शन का क्या काम होता है। ये कंट्रोल सेंटर होता है, जैसे ब्रेन अपने दिमाग का, जैसे ब्रेन अपनी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है, वैसे ही हेड सेक्शन होता है। हेड सेक्शन के अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो सामने नहीं दिखती है, लेकिन बैक एंड के अंदर बहुत सारा काम करती है। ये ब्राउज़र के लिए सेटिंग वगैरह करना, ब्राउज़र को समझाना, गूगल के साथ जो रैंकिंग करनी है उसके लिए कीवर्ड्स वगैरह डिफाइन करना, अपनी लैंग्वेज, अपनी वेबसाइट के अंदर ये जो इमोजी वगैरह ये सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, हेड टैग के अंदर डिसाइड की जाती है। ठीक है, अब HTML के कई सारे टैग होते हैं, उसके अंदर हेड टैग को अपन कहाँ पे रखते हैं, हेड टैग को रखते हैं HTML के अंदर, लेकिन बॉडी से बाहर। ये आप देखिए, ये HTML है पूरा, इसके अंदर ये हेड खत्म हुआ, उसके बाद ये बॉडी खत्म हुई। ठीक है, तो हेड को अपन बॉडी से पहले लिखते हैं, और उसके बाद में मैंने बताया कि जो हेड टैग है इसके अंदर अपन कौन कौन से टैग रख सकते हैं। तो उसके अंदर अपन रख सकते हैं मेटा, टाइटल, बेस, लिंक, स्टाइल, स्क्रिप्ट और नो स्क्रिप्ट। आपको इन टैग्स के बारे में अभी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक एक टैग को काफी डीप में आपको समझाऊंगा। और आज हमने टाइटल टैग के बारे में जाना कि टाइटल टैग का यूज क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताया कहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिखता है टाइटल। और दूसरा मैंने आपको लिंक का एक छोटा सा यूज बताया, लिंक टैग का, कि अगर आप अपनी वेबसाइट का कोई आइकन दिखाना चाहते हो टाइटल में, तो वो आप दिखा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। आपकी जो भी सजेशन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगले वीडियो से हम बॉडी के एक एक टैग को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट लिख के जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, हमें आगे बढ़ानी चाहिए या फिर यहीं पे स्टॉप कर देनी चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।